का सबसे बड़ा देश? दूसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर? चौथे नंबर पर? पांचवें नंबर पर? ब्राजील के बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद? भारत का क्षेत्रफल? अरे यार, हम भारत का क्षेत्रफल पूछ रहे, तुम लोग अर्जेंटीना बता रहे हो। अलग मौसम बनाए हो, एकदम कौवा उड़ा गधा उड़ा एकदम मौसम बनाए रहे हो। जार 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 जार। भारत के सबसे दक्षिणी दूरस्थम बिंदु इंदिरा पॉइंट की, अरे हम बता रहे हैं कि शुरुआत कितने डिग्री से होती है, समापन कितने पे होता है? 37 डिग्री। पूर्वी देशांतर की शुरुआत भारत में कहां से होती है सबसे पहले? कहां से होती है? शुरुआत जो है वो गौरी माता, गुहार माता, सरक्रीक, राजहरक्रीक, 68 68 68। तुम लोगों का दिमाग एकदम सड़ गया है। हट, क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पाता है तुम लोग। ये ग्लोब है, 0 डिग्री है, ई 0 डिग्री के इस तरफ या पूरा पूर्वी नहीं है, तो काय का शुरुआत यहां से होगा कि यहां से होगा? पहले 68 आएगा, पहले 97 आएगा? हाँ, अगर मान लीजिए भारत की उत्तरी अक्षांश की शुरुआत हम पूछे, तो हम उत्तरी अक्षांश पूछ रहे हैं ना, ये तो पूछ नहीं भारत का उत्तरी बिंदु, तो पूर्वी अक्षांश पूछ रहे थे। तो पूर्वी अक्षांश शुरुआत पहले ये आएगा, पहले ये आएगा? अनवैलिड हो जाते हो। हाँ, ये सही है, यही तुम आंसर लगा के आना। हाँ, यही यही तुम आंसर लगा के आना। आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है भारतीय अपवाह तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। भारतीय अपवाह तंत्र, अपवाह का मतलब होता है बहाव क्षेत्र। तो भैया, जब पहाड़ों से नदियां उतर के नीचे आती हैं, पहाड़ों से जब नदियां नीचे आती हैं तो वो अपना क्या करती हैं? बहती हैं। तो जिस दिशा में ढाल होता है उसी दिशा में वो बहती हुई क्या करती हैं? चली जाती हैं। तो एक विशाल धारा के रूप में उसका निर्माण हो जाता है। तो एक विशाल धारा के रूप में जब उसका निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद जो है क्या होता है? क्या होता है? एक नदी का रूप धारण कर लेती है। तो जब एक नदी का रूप धारण कर लेती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय अपवाह तंत्र। हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, ये पूर्व की तरफ झुकी हुई है कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुकी होने के कारण ढाल किस तरफ है? तो भैया, ढाल जिस तरफ रहेगा पनिया उधर है तो बहेगा। हैं? तो ये आपका है हिमालय। हिमालय हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं सब इधर चली आती हैं। देखिए, पहले तो ये सीधी जाती हैं, उसके बाद में ये टर्न हो जाती हैं। क्यों? कि भारत में उच्च भूमि है, और उच्च भूमि के पास एक विंध्य पर्वत श्रेणी है। जो विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है? विभाजन का काम करती है। जान लिया, मेढ़ बना है ना कि नहीं? है कि नहीं? मेढ़ है। मेढ़ जानते हो कि नहीं? जानते हैं। खेत वाला मेढ़ है। खाई किसको कहते हैं? खाई? खाई है? अच्छा, जौन बड़ा मेढ़ होता है, बड़ा मेढ़ को क्या कहते हैं? हैं? खाई। चलो, सवाल पूछेगा कि भारतीय नदियां कितने प्रकार की हैं। आपको हमने पहाड़ी पढ़ाया है। अगर आपको पहाड़ी पे पकड़ होगा, आप जो है नदियां भना भन करके मारोगे, 1 मिनट समान कैसो क्वेश्चन आ जाएगा, उड़ा दोगे एकदम, है ना? जितनी औकात रहे, रात में 10 बजे अजमाओ अपने आप को। क्वेश्चन कहीं गलत गलत बता रहे थे जी। इस कंफ्यूजन, जिंदगी में कंफ्यूजन रहे बुढ़ौती तक। जब जिंदगी में कंफ्यूजन रहे तो बंद करो पढ़ाई लिखाई। क्या मतलब है? कंफ्यूजन रहेगा तो बंद करो पढ़ाई लिखाई, क्या मतलब है? हैं? जिंदगी में जब कंफ्यूजन रहे, बंद करो पढ़ाई लिखाई। और जब फ्यूजन नहीं जुड़ रहा है, इतना तगड़ा वेल्डिंग कर रहे हैं गैसो वेल्डिंग कर रहे हैं, लोहो वेल्डिंग कर रहे हैं, हर प्रकार की वेल्डिंग हो रही है। जब इसमें नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। इतना बेशरम मास्टर अब हेरे न मिले।
ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगा भाई रे। देखा जाए ये है मध्यवर्ती उच्च भूमि, यह है पहाड़ी और ये यह पहाड़ी बा, ये हरिया जो निकलत भैया यह नान नान क्या, ये छोटी छोटी नदियां हैं। डेल्टा ना बना के ये क्या बनाती हैं, जवन हियस निकलत थी वह अपन खूब लंबी चौड़ी दूरी बनावत थी। तमाम सहायक नदी है ना, क्या देखा, तमाम इनके सहायक हैं क्या। उसके बाद में ये आपका क्या पड़ जाता है, हिमालय पड़ जाता है। ये सब हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। जब हिमालय से नदियां निकलेंगी अपना घूमत घामत, या ये पहले ऐसे आती हैं फिर यूं टर्न हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि ये उच्चावच भूमि है इधर वाला, इधर ऊंचाई है तो इधर से नदियां अपना इधर चली जाती हैं। देख रहे हैं ये ऐसे ही, तो ये एक पर्वत श्रेणी पड़ जाती है जिसकी वजह से बनास आ जाती है, चंबल आ जाती है। ये लूनी नदी का उद्गम ये इधर से हो जाता है, यहाँ से सिंधु नदी निकल के ऐसे इधर चली जाती है, सिंधु की सहायक तमाम नदियाँ ऐसे ऐसे आके मुड़ जाती हैं। अफगानिस्तान से भी मिलने वाली नदियाँ हैं, कुछ हिमालय से यहाँ से निकलती है, इसे किनारे किनारे यहीं से थूथुन तुरत इधर से ये चली आती है। ये ग्लेशियर है जेमू, जहाँ से ये निकल के आती है तिस्ता। तो हमारे भारत में इस प्रकार से नदी तंत्र है। तरह से हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उसकी लंबाई क्या है और किस किस शहर से होकर के बहती है, कहाँ पर कौन नदी किसकी संगम करती है, यही तो हम लोगों को पढ़ना है ना। तो अब इसमें लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नदियों का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है, एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की। तो भैया जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालयी नदी। क्या कहते हैं, हिमालयी नदी। उत्तर भारत की नदियों को हिमालयी और दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय क्या कहते हैं, पठारी भी नदी कहेंगे। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सब क्या हैं, प्राचीन हैं। जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो किस प्रकार की हैं, प्राचीनतम है। जो हिमालय नदियां हैं वो नवीनतम है। भाई जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तभी तो वो नदियां आई, नहीं तो वो कहाँ से आती तो नदियों के प्रकार, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। नदियों के प्रकार, पहला पॉइंट हम लोगों का यहीं से शुरू होता है, नदियों के प्रकार। नदियों के प्रकार, तो नदियों के प्रकार की अगर हम लोग बात करें कि नदियों के प्रकार, तो पहला प्रकार इसमें आता है वृक्षाकार। कैसा है, वृक्षाकार, वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी नदी है जो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। ये एक मुख्य नदी होती है, एक अपना इधर से जुड़ती है, एक इधर से जुड़ती है, एक इधर से जुड़ती है, एक इधर से जुड़ती है, ऐसे ऐसे करके आके नदियां इससे जुड़ जाती हैं वृक्ष की भांति। ऐसे ही वृक्ष की भांति नदियां जुड़ जाती हैं। वृक्ष का मतलब क्या हुआ, जो पेड़ होता है वो नीचे देखिए सिंगल नाल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये इस तरफ जाता है वैसे वैसे इसमें शाखाएं और टहनियाँ ढेर सारी निकल जाती हैं। निकलती हैं नहीं निकलती हैं, कुछ इसी प्रकार से है। तो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाने वाली नदियां हमारी कौन कौन सी हैं भैया, वृक्षाकार प्रतिरूप बनाने वाली नदियां हैं जैसे आपकी गंगा है, यमुना भी है, सिंधु नदी भी तो है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा भी है, कृष्णा, गोदावरी भी है, गोदावरी, चंबल हो गया, डॉट डॉट, चंबल को छोड़ देते हैं, ठीक, चिनाब हो गया, नाव, डॉट डॉट आदि आदि, ठीक। इस प्रकार की नदियां ये जो हम लिखे हैं ये लगभग पूरी तरह से किसका निर्माण करती हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप का। तो वृक्षाकार प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि जब नदी एक धारा से निकलती है, शुरुआत में ये अकेले रहती है, लेकिन धीरे धीरे इसका कारवां क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बड़ा सा एक विशाल प्रतिरूप का निर्माण कर लेती है, एक विशाल जाल तंत्र का निर्माण करती है, एक विशाल अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, जिसका क्षेत्र ठीक ठाक रहता है। तो ऐसे नदियों को हम लोग क्या कहते हैं,
ये नदियां उपजाऊ भी होती हैं, इनके अगल बगल दोनों बीच में डेल्टा भी पाया जाए। अरे जब दो दो नदियों के बीच में देखो, यह दो आप पाई, यह दो आप, हे दो आप, हे यह देखा, मार दो आप, दो एकदम पेपच होगी, है कि नहीं है? तो ये वाला क्षेत्र उपजाऊ रहेगा कि नहीं? कोसी नदी को हम लोग किस में रखेंगे? कोसी नदी को, कोसी इसी में है भैया। अरे कोसी भी 7 नदियों के समूह से मिलकर बनती है। कोसी को सप्तकोसी भी कहा जाता है, कहते हैं नहीं सप्तकोसी उसको, 7 नदियों से मिलकर वो बहती है। पहला आपका कौन सा हो गया भैया? वृक्षाकार प्रतिरूप। पहला आपका कौन सा हो गया? वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा प्रतिरूप हम लोगों का कौन सा है? जालीनुमा प्रतिरूप। दूसरा कौन सा है? जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप एकमात्र नदी है, उस नदी का नाम है गंडक। क्या नाम है उसका? गंडक। ऐसे एकदम सीधी सीधी ऐसे जालीनुमा प्रतिरूप, ऐसे इस प्रकार से नदियां हैं ये, ऐसे जालीनुमा प्रतिरूप। भाई जाली खिड़की देखिए कैसे लगा रहता है, घर में लगा रहता है ना, इस डिजाइन में। तो ये कौन सी नदी है? एकमात्र नदी है, इस नदी का नाम है गंडक नदी। एक ही उदाहरण है इसका, गंडक नदी। किसका है? गंडक। गंडक का नाम जानते हैं कहाँ है ये? गंडक किसकी सहायक है? गंडक गंगा की सहायक है, जिसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है क्या? पदानीरा। बिहार में है? हाँ हाँ, बिहार में है भैया गंडक। हाँ, गैंडा भिलाना नामक स्थान पे बिहार में मिल जाती है। बिहार में भिलाना है, तो बिहार में भिलाना नामक स्थान पे बाएं से मिल जाती है। 2 नदी आपका हो गया। कौन कौन सी नदी आपकी हो गई? एक वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया? जालीनुमा प्रतिरूप। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्य प्रतिरूप। आर्य प्रतिरूप किसे कहते हैं, इसको आप समझिए। आर्य प्रतिरूप किसे कहते हैं? आर्य प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप देखिए, आर्य प्रतिरूप का मतलब ये हुआ, कोई एक पहाड़ी होती है, कोई एक पहाड़ी होती है, और इस पहाड़ी के चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं। एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं। चारों दिशाओं से नदियां क्या होती हैं? निकलती हैं। चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं। एक पहाड़ी हो गई, और इस पहाड़ी के चारों दिशाओं से नदियां निकल रही हैं। एक नदी इधर निकल रही है, वो अपना इधर चली जा रही है। एक नदी इधर निकल रही है, अपना इधर चली जा रही है। एक नदी इधर निकल रही है, वो अपना इधर चली जा रही है। एक नदी इधर निकल रही है, देख रहे हैं, एक ही पहाड़ी है, और कई तरफ नदियां क्या हो रही हैं? निकल के, और कई दिशाओं में जा रही हैं, एक ही दिशा में नहीं जा रही हैं, कई दिशाओं में जा रही हैं। कई दिशाओं में जा रही हैं, ये ऐसे। ये वाला जो प्रतिरूप है, इसको हम लोग कौन सा प्रतिरूप कहेंगे? भारत में एक पहाड़ी है जो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्या नाम है उसका? पहाड़ी का क्या नाम है जहां से इस प्रकार की नदियां निकलती हैं? अमरकंटक चोटी। कौन सा है? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी, तो ये है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से जो नदियां निकलती हैं वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं? आर्य प्रतिरूप। आर्य प्रतिरूप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपकी नर्मदा आ जाएगी, सोन आ जाएगी, ताप्ती आ जाएगी। ताप्ती भी लगभग इसी से ही जुड़ती है ना। मुख्य नदी में आपकी कौन सी आ जाएगी? नर्मदा। नर्मदा नहीं आएगी हो, ताप्ती आएगी, नर्मदा ही है। ताप्ती और नीचे है, ताप्ती बैतूल के पठार से निकलती है। महानदी है, ये मुख्य नदियां हैं। सोन नदी है,
सोन नदी, वाराकर नदी आदि। अगला आपका आता है चौथा, समानांतर प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि एक समान अंतर में बहती हैं, एक समान अंतर में बहती हैं। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पश्चिमी घाट से निकलकर, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां समानांतर प्रतिरूप के उदाहरण हैं। प्रतिरूप के उदाहरण आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे ये है, अब ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी का मतलब हम लोग इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहा जाता है इसको, यह है पश्चिमी घाट। इसीलिए कह रहे थे भैया कि अच्छे से समझ लीजिए पहाड़ी, क्योंकि नदियां कहाँ से निकलेंगी? तमाम नदियां ऐसे ऐसे आ रही है, देख रहे हैं, कालू, भरत पूजा, सावित्री, मांडवी, जुआरी, चपोरा, पेरियार, कानी, नेत्रवती, सुवर्णा, फलाना धमाका, जितनी नदियां हैं। और ये सब क्या है? अरब, यह अरब सागर, अरब सागर। तो अरब सागर में एक समान अंतर में देखिए बह रही हैं, लगभग एक समान अंतर है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? समानांतर प्रतिरूप। चलिए बना लीजिए इसको फटाक से, जल्दी से बना लीजिए। कोनो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो ठीक है, तब भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा, उतने बहुत है। चलिए वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया। अब नदियों के कुछ हम लोग प्रकार देख लेते हैं। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? अध्यारोपित। क्या है? चलिए मिटाना क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब नदियों के प्रकार में हम लोग देखेंगे एक अध्यारोपित नदी। पहला कौन सा है? अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं? अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं? अध्यारोपित नदी का मतलब यह हुआ कि जब हिमालय नहीं था, तो हिमालय से पहले ही ये नदियां बह रही थी, तो इसलिए इसको क्या कहा गया था? अध्यारोपित। क्या कहते थे? अध्यारोपित। अध्यारोपित नदियां वह नदियां होंगी जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले थी, ऑलरेडी वो हिमालय से पहले क्या थी? मतलब बह रही थी। इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपित नहीं होगा, अध्यारोपित होगा अध्यारोपित। तब अध्यारोपित, रोपित, और अध्याय मतलब जब कोई स्थलाकृति आई तब उसके बाद इसकी रोपाई हुई, अध्यारोपित। उल्टा परिभाषा हो गया। देखिए अध्यारोपित का मतलब हुआ स्थलाकृत, स्थलाकृत के साथ साथ नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम, उद्गम हुआ हो, नदियों का उद्गम हुआ हो। मतलब स्थलाकृति के साथ साथ, जैसे कोई स्थलाकृति का निर्माण हुआ, और जब उस स्थलाकृति का निर्माण हुआ तो बस पानी उसी के ऊपर से पसीजते हुए क्या होने लगा?
बहने लगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपित। एक और आपका है पूर्ववर्ती नदी, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या हो गया? स्थलाकृति के विकास के पहले, स्थलाकृति के विकास के पहले से प्रवाहित होती थी, प्रवाहित होती थी। एग्जाम्पल में आप किसको किसको लिख सकते हो? आप एग्जाम्पल में सिंधु को लिख सकते हो, आप सतलज को लिख सकते हो कि नहीं भैया? हाँ, आप ब्रह्मपुत्र को लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र। ये किस प्रकार की नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये है कि ये नदियां पहले तेथिस नामक सागर में जाके गिरा करती थी, और जब तेथिस सागर में क्या बन गया? हिमालय बन गया, तो ये इस तरफ जा रही थी। जब तेथिस सागर में इसे ऊंचाई हो गई, तब ये नदियां किस तरफ जाने लगी? कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई। तेथिस सागर किन दो श्रेणियों मतलब किन दो चट्टानों के मध्य में स्थित है? किसके किसके मध्य में स्थित है? हाँ, सही है, डन, कन्फर्म, मान लिया जाए? हाँ भैया, चलो ठीक है। अगला देखिए, एक नदी आपका अध्यारोपित हो गई, एक पूर्ववर्ती हो गई, और एक होती है परवर्ती नदी, परवर्ती दिगार से। तीसरा हो गया परवर्ती। कहते हैं कि यार स्थान उसने अपना क्या कर लिया है? बदल दिया है। बदल का मतलब परिवर्तित कर दिया है। जैसे विंध्य पर्वत से निकलकर, विंध्य पर्वत श्रेणी बीचों बीच में है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलकर गंगा में मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली नदी। मतलब ये निकल रही है बीचों बीच से, इसको इस तरफ आना चाहिए दक्षिण की तरफ, लेकिन ये उत्तर में जाके किससे मिल रही है? गंगा से। अभी मैप में आपको बताए थे। ये इनको क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? परवर्ती नदी। ठीक, एक क्या हो गया? 3 हो गया। एक और है इसमें, अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी कौन सी नदी है? अनुवर्ती नदी का मतलब ये हुआ, जैसे ये है, अब ये ऐसे ढाल है, अनुवर्ती, अब यहां से निकल रही है, ऐसे बहती हुई चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने ढाल की तरफ, अपनी ढाल की तरफ जो नदियां बह रही हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, अपने ढाल की तरफ बहने वाली नदियों को अनुवर्ती नदी कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी हो गए आपका? बंगाल की खाड़ी में कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई है, गोदावरी नदी हो गई, महानदी हो गई। ये सब अपने ढाल की तरफ तो बह रही हैं, ये सब अपनी किस तरफ बह रही हैं? ढाल की तरफ। इन सारी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी। क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी। भारतीय नदी का नदी तंत्र का विभाजन, भारतीय नदी तंत्र का विभाजन, भारतीय नदी तंत्र का विभाजन, भारतीय नदी तंत्र का विभाजन। विभाजन भैया कितने भागों में है? 2 भागों में है। कितने भागों में है? एक आपका उत्तर भारत की नदियां, और एक आपका दक्षिण भारत की नदियां। अब उत्तर भारत की नदियों को हम लोग क्या कह सकते हैं?
इनको और क्या नाम दिया जाता है? अरे उत्तर भारत की नदियों को हम लोग हिमालयी नदी भी तो कहेंगे, हिमालयी नदी कहेंगे। इसको हम लोग नवीनतम कहेंगे कि नहीं? नवीनतम नदी। इसको हम लोग सतत वाहिनी कहेंगे कि नहीं? सतत वाहिनी, वाहिनी का मतलब बहने वाली, हमेशा, सतत वाहिनी। उत्तर भारत की नदी को हम लोग हिमालयी नदी कह सकते हैं, नवीनतम नदी कह सकते हैं, सतत वाहिनी नदी, और इसमें लगभग वर्ष भर पानी रहता है। इसको हम लोग युवा अवस्था वाली भी तो कह सकते हैं, युवा अवस्था वाली नदी, युवा अवस्था वाली नदी कह सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदी को, ये हिमालयी नदी है, दक्षिण भारत की नदी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय पेनिनसुला। नवीनतम है तो ये वाली प्राचीनतम है, प्राचीनतम। अभी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी प्राचीन नदी है, तो लोग कहेंगे हाँ ये कौन सा क्वेश्चन पूछने लगा, प्राचीन और नवीनतम क्वेश्चन पूछेगा और आएगा भी और लोग कंफ्यूज होंगे। ये है सतत वाहिनी नदी, तो भैया ये है मौसमी नदी। सतत वाहिनी नहीं, जब मौसम आएगा बारिश होगी तो इसमें पानी रहेगा, वरना नहीं। ये युवावस्था को एकदम है, ये वृद्धावस्था में चली गई हैं, तो ये हम लोग प्रौढ़ा कह सकते हैं, वृद्धा नहीं कह सकता है, प्रौढ़ावस्था। अरे प्रौढ़ावस्था मतलब बीच बीच में कभी कभी उफान, हाँ इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। ओ डॉक्टर, क्या सुस्त पड़ा है एकदम, कब जा रहे हो घर? काहे, धान वान कटना है क्या? जाओ फिर आलू आलू बोई का आओ, वह कुल सबका करेगा, साफ साफ जने चला जाओ आ जाए। करब छुट्टी का है ना? लकी राजक सो मजाक हुए कहूँ, नहीं जाओगे? तो कह रहे हैं नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो उत्तर भारत की नदियां हैं, इसमें भैया कुछ नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में, बात को समझिएगा। कुछ नदी हैं कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक। उत्तर भारत अर्थात हिमालय की कुछ नदी कहाँ गिरती हैं? कुछ जो है कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कुछ कहाँ गिरती हैं? कुछ अरब सागर में और कुछ बंगाल की। सेम वही स्थिति इनके साथ भी है, सेम इनके साथ भी वही स्थिति है। कुछ नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कुछ नदियां कहाँ गिरती हैं? और कुछ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। कुछ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, और कुछ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की। दोनों के साथ वही स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, उत्तर भारत की नदियां या हिमालयी नदियां, एक एक नदियां कहाँ कहाँ कौन सा निकलती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब उसके बाद चलते हैं। जो लोग रुकेंगे वो सभी लोग जो है आ जाएंगे 3 नंबर पे, जगह जगह रुके खोए सब लोग 3 नंबर पे इकट्ठे। क्यों रुकना है रमन बाबा? है ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं है, 5 दिन से जा रहा है, संडे जा रहा है ना, अभी तक नहीं गया। जब उधर से सेटिंग होगी तब ये जाएगा, इधर से नहीं जाएगा कि ताकि साथे जाए। हाँ हाँ, ये अकेले जाएगा नहीं, ये उधर से जैसे रिजल्ट आएगा उस हिसाब से ये अपना काम करेगा। सुन सुन कहीं का है, माझी का आगे नाथ में पीछे पगा, कौन वर्ड नहीं है, ये निकल जाए। जब मन आए तब। कब जा रहे हो? परसों जाना है। हैं हमारी टिकट आ गया, बहुत सही। ग्रुप में जा रहे हो कई लोग मिलके साथ है। कोई अगर अयोध्या गया, यहाँ से अयोध्या गया फिर अगर यहाँ लौट के आया तो वापस जाएगा। ये आप जान लो कि जिनको भी जाना होगा दीप जलाने, वो अपने घर जाइएगा, वहां से आइएगा। हाँ नहीं, नहीं काम ही तुम्हारा है ना? हाँ
ये और उत्तर भारत की नदियां। चल बाबू उत्तर भारत की नदियां पढ़ लिया जाए। हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो हम लोगों की सब कहां से निकलती हैं? हिमालय से। कहां से निकलती हैं? थू नहीं लगाए बैठी वक्त का चलिए ना जरूरी है थोड़ा सा। चल बाबू बता दे पहली नदी इसमें कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र। एक है आपका भैया सिंधु नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र है? दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरे नंबर पे सतलज तो ऑलरेडी सिंधु तंत्र में ही है। सबसे मुख्य जो है वो गंगा नदी तंत्र। उत्तर भारत की तीन नदियां हैं और यही तीन प्रमुख नदियां हैं। ठीक, ये तीन नदियां जो हैं वो प्रमुख नदी हैं। और ये तीनों नदियों की अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों नदियां अपने आप में बड़ी बड़ी हैं। सबसे लंबी इसमें कौन सी है? सबसे लंबी इसमें कौन सी है? सबसे लंबी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900। सिंधु नदी की है और इसकी है 2500। सवाल पूछेगा भारत में प्रवेश करने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक, फिर पॉइंट बनेगा भारत में सबसे लंबी, भारत में सबसे लंबी। फिर आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। भारत में कहेगा या भारत में प्रवेश करने वाली, तो दोनों में आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया हाँ तो भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी, तब आप किसको लगाओगे? गंगा मैया को। कितना लंबाई है इनका? 2525 किलोमीटर। और यही गंगा यमुना का दोआब जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि रखता है। सबसे ज्यादा अगर खेती का काम होता है तो कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो गंगा यमुना के दोआब में। अरे अब गंगा यमुना दोआब का मतलब गंगा और यमुना की जितनी सहायक नदियां हैं उनके दोआब में होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र को। चलो भैया सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहली नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की अगर हम लोग बात करें, इसका उद्गम, सबसे पहले इसका हम लोग उद्गम देखते हैं। उद्गम, इसका उद्गम होता है कहां से? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के पोखर टू ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है भैया? बर्फ का पहाड़। बर्फ का पहाड़। तो ट्रांस हिमालय के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसका उद्गम होता है कहां से? स्थान की अगर बात करेगा, स्थान तो तिब्बत। कौन सा है? तिब्बत। स्थान कौन सा है? तो तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिंगी खम्बन, तिंगी खम्बन
हाँ, या लायंस माउथ, लॉरेंस ना है, लायंस माउथ, लायंस माउथ। सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से सिंधु नदी को कहाँ जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है। कहाँ जाता है? तिब्बत। और ये इसका भारत में प्रवेश कहाँ पर होता है? भारत में, भारत में प्रवेश अभी पूरा मैप पे समझाएंगे। लद्दाख है। कौन सा राज्य है? लद्दाख के दमचौक स्थान, लद्दाख के दमचौक स्थान से प्रवेश करती है। और प्रवेश के समय उस दर्रा का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, चांगला दर्रा। क्या नाम है? चांगला दर्रा। क्या नाम है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा, दर्रा का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच आने जाने का जो मार्ग बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जब ये चांगला दर्रा से प्रवेश करती है, कहाँ? भारत में। तो जब ये चांगला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है तो इसका सिंगी खंबन से अब इसका नाम क्या हो जाता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। जब यह गिलगिट नामक स्थान पे पहुंचती है तो वहीं पर 5200 मीटर गहरा महाखड्ड का निर्माण करती है। कहाँ पे? गिलगिट। गिलगिट नामक स्थान पर, गिलगिट नामक स्थान पर 5200 मीटर, लद्दाख 5200 मीटर गहरा महाखड्ड, या आप इसको कह सकते हैं गार्ज, महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। गिलगिट नामक स्थान पर 5200 मीटर गहरा महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद ये चिल्लासा नामक स्थान से कहां प्रवेश कर जाती है? चिल्लासा आपका कहां है? चिल्लासा नामक स्थान भारत में है। चिल्लासा, चिल्लासा J&K, चिल्लासा जम्मू कश्मीर। के बाद यह नदी कहां प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लासा नामक स्थान से, चिल्लासा नामक एक स्थान है, कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। इसके बाद ये नदी कहां चली जाती है? और जब ये पाकिस्तान में चली जाती है तो वहां भी इसका क्या नाम रहता है? सिंधु। और सीधे ये बहती हुई चली जाती है अरब सागर में। तो भैया ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? और मुहाना ये अपना कहाँ बनाती है? मुहाना, मुहाना अरब, कराची बंदरगाह के पास ना, अरब सागर में, कराची के पास, कराची के पास। इसका क्या बनता है? नदियां जहां से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? और जहां जाके गिरती हैं उसको क्या कहते हैं? कोनो दिक्कत यहाँ तक? चलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब हम लोग सीधे इसके फिगर पे चलते हैं। फिगर पे चला जाए? हैं? नहीं चलें, सीधे फिगर पे चलें ना। फिगर से चलेंगे फिर तो वहां से भी हम लोग और तमाम चीज को, और क्या क्या चीजें हैं वहां से भी। चलिए, आठ बजे से जो ज्योग्राफी की क्लास पढ़ा रहे हैं, शुरू किए हैं ना, उसमें कुछ न कुछ नया भी मिल रहा होगा। जो आपको क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ नया, कुछ छूट भी रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है।
हो सकता है कि जब तक दिवाली की छुट्टी मना के और छठ की छुट्टी मना के आप वापस लौट के आइए, तब तक पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाए। पूरी ज्योग्राफी वो चलती रहेगी, जैसे 8 सवा 8 बजे से पूरा चलेगी, उसके बाद उसी पे हिस्ट्री ले आएंगे, उसी पे संविधान लाएंगे, उसी पे यूपी लाएंगे, उसी पे मिसलेनियस लाएंगे, उसी पे भारत की प्रमुख जो पुस्तकें हैं और उनके रचनाकार। एसएससी जीडी एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, उसको भी उसी में लेकर के आए, है ना, सब उसी में पढ़ाएंगे। और संभवतः जो है 25 तारीख के बाद करंट पढ़ाना शुरू कर। चलो भैया, यहाँ तक समझ में आई है, आगे चल जाए। अब कोनो दिक्कत है? दिक्कत आगे चली। चलो अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र का पूरा जाल तंत्र। ठीक, 10 मिनट एकदम मन लगा के देख लीजिए, पूरा एक एक चीज आपको समझ। ये है आपका क्या, भारत, है ना, भारत है। चलो कोनो दिक्कत यहां तक? आओ चलिए, कहां चला जाए? ट्रांस हिमालय, कहां चला जाए? ये ट्रांस हिमालय मंगल ग्रह पे कौन कह रहा है? अरे मंगल ग्रह पे कहा चलोगे, आज मंगलवार है ही है, क्या हनुमानगढ़ी जाना है? चलो इधर देखो, अभी हनुमानगढ़ी पे एक बाबा जी की हत्या हो गई, उनका चलो है मेरी विकेट गिरा दिया उनका। हाँ, वो करे दिमाग में ससुरा पता नहीं क्या आया, बाबा जी का विकेट गिरा दिया। हाँ हाँ, ट्रांस हिमालय, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। देखिए, जिस तरह से जो भेष होना चाहिए, जैसे देश वैसे भेष भी बनाना चाहिए, तो उस तरह से ठीक है। चलिए, ये आपका है ट्रांस हिमालय। हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है? अरे बैठी रहा इसे काहे का तो बेचारो इसे थी, उसके बाद जब हमें देखे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से एक बड़ा सा ग्लेशियर है। हाँ, उस ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब बर्फ का क्या, काम नहीं करता है यार। अब ये काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। ये देखिए, अरे रेस्ट बेचारा, इतना 8-8 10-10 घंटा ये चल रहा है, इतना संभाल है। हाँ, तुम तो 5 नंबर के पीछे पड़े हो। अरे 5 नंबर से कोई आया नहीं, सब जा रहे हैं घर, तो कहाँ से आएंगे? हैं, वो दोबारा आएंगे भी नहीं अब। चलो, नदी बनाई, चलो भैया, या ये देखिए, वो जो डाट डाट बनाए हैं वही है महाखड्ड, वही है भैया गार्ज आपका, यह है मुख्य नदी। कलाकारी चल रही है, ये पकड़े बा। हाँ? आक्रोच आक्रोच आई हुए कौन, यही नखरवे इन लोगों को ना, यही नखरवे जो है तो गड़बड़ करवाता है। लेकिन अब क्या किया जाएगा, लड़का लोग बेचारा इसी नखड़े पे परेशान है। इस नदी का क्या नाम है? क्या नाम है भैया? नदी का नाम है सिंधु नदी। अपना मुहाना कहाँ बना रही है? अरब सागर में। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर में अपना क्या बना रही है? मुहाना। नदियां जहाँ गिरती हैं उसको क्या कहते हैं? जहाँ से निकलती हैं उसको। भैया ये पूरी नदी की लंबाई कितनी है? इस पूरे नदी की लंबाई कितनी है? 2880। कितनी लंबाई है? 2880। कुल जलग्रहण क्षेत्र इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। 11,65,000,
11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कौन नदी का? सिंधु नदी का। सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? भारत में लंबाई इसकी लगभग 709 किलोमीटर है। कितना है? 700। भारत का मतलब ये हो गया यहां से लेकर के और यहां तक, यहां पर एक दर्रा है जहां से ये नदी प्रवेश करती है। इस दर्रे का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नाम है चांगला। दर्रे से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और वो जो स्थान है, ये स्थान दमक चौक कोनो कहत बा। दम चौक। दम चौक कहां पड़ेगा? ये लद्दाख में। दम चौक। अच्छा, चा हो गया क्या? दम चौक। लो, सही है। अरे उतना चल जाता है, अरे हाथ है फिसल गया क्या किया। अब इधर देखो, ये वाला ग्लेशियर का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है पोखर टू ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ का पहाड़। जब ये नदी निकलती है और दमचौक तक, इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबन या लायंस माउथ। लायंस माउथ, सिंगी खंबन। या तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबन या लायंस माउथ। सिंगी खंबन या लायंस माउथ। उद्गम के समय इसका नाम क्या है भैया? सिंगी खंबन या लायंस माउथ। सिंगी खंबन या लायंस माउथ। उद्गम के समय इसका नाम क्या है? सिंगी खंबन। सिंगी भारत में प्रवेश कर रही है। कहां पे? ये अपना आराम से बहती हुई चली जाती है और जैसे ही कहां है? चिल्लासा नामक स्थान। चिल्लासा। अभी भारत वालों को पाकिस्तान वाले पकड़ के लेके जाएंगे तो भारत वाले चिल्लाएंगे कि नहीं? चिल्लाएंगे ना। तो ये ट्रिक है, देखो ये नदी यहाँ पहाड़ से थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ती है, तो इसको दम लगा के चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा दम लगा के चढ़ना पड़ता है। जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो दम लगा के प्रवेश करती है, दम लगा के चौका मार देती है, दम चौक। और जब ये भारत से छोड़ के जाने लगती है तो हर कोई भारत को जो जो छोड़ के गया है वो सब रोया है। चाहे वो अंग्रेज गए हैं वो भी छोड़ के रोए हैं, चाहे वो पुर्तगाली गए हैं वो रोए हैं, चाहे पाकिस्तान वाले चट्टा लोग चले गए वो रो रहे हैं, पूर्वी बांग्लादेश वाले वो रो रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इसको छोड़ के गया है, वो क्या किया है? रोया ही है। इसलिए जब औरतें जो है अपना वो छोड़ के जाती हैं, क्या कहते हैं? नहीं है। लेकिन अब रोने वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि रोने के अब अब वो सब सिस्टम बदल हो गया। अब वो दूसरा सिस्टम शुरू हो गया है ना। जिसे मान लीजिए रोएंगे तो जो पुट्टी सुट्टी है वो सब पुट्टी क्या हो जाएगी? सब बह जाएगी। तो इसलिए अब वो सब रोने धोने वाला कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं रह गया है। तो चलिए, चिल्लासा नामक स्थान से ये कहां प्रवेश करती है? नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर कुल जलग्रहण क्षेत्र। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें कि इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 2880। लेकिन भारत में कितनी है? भारत में भैया एक नदी है इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक है। एक नदी है जो इसकी सबसे प्रमुख सहायक है। ये देखिए, एक नदी है जो इसकी क्या है? सबसे प्रमुख सहायक है। दो नदियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इस नदी का क्या नाम है? चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब। चिनाब नदी दो नदियों के उद्गम से इसका नाम पड़ा है।
एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। एक का नाम है चंद्र नदी और एक का नाम है भागा। किस स्थान पे दोनों एक दूसरे को संगम कर देती हैं? ये कौन सा है? तंडी नामक स्थान। तंडी नामक स्थान पे ये दोनों क्या करती हैं? संगम कर देती हैं। तंडी नामक स्थान पे, ये आपका एचपी में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? तो तंडी नामक स्थान पे चंद्र और भागा नदी दोनों एक दूसरे को मिल करके और एक धारा में बहने लगती हैं। सवाल पूछेगा कि जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी ये जहां से निकलती है उस स्थान का क्या नाम है? उस स्थान का नाम है बड़ा, ये स्थान है बड़ा लाचाला दर्रा। क्या नाम है? बड़ा लाचाला दर्रा। आपका कहां पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ेगा भैया? एचपी, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला दर्रा के पास से दो नदियों की धारा निकलती है। एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है भागा। और चंद्र और भागा ये तंडी नामक स्थान पर दोनों एक हो जाती हैं। और जब एक होकर ये बहती हुई चली जाती हैं तो ये किस नदी किससे मिलती हैं? किस नदी से मिल रही हैं? सिंधु से। किससे मिल रही हैं? ये सिंधु नदी से मिलती हैं। कहाँ? मिठान कोट। कहाँ मिलती हैं? मिठान कोट कहाँ पड़ेगा भैया? पाकिस्तान। कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मिठान कोट पे ये नदी जाके मिल जाती है। कौन नदी मिलती है? चिनाब। चिनाब की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? तो चिनाब की जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। कितनी है? 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? और भैया चिनाब का दूसरा नाम क्या है, बताओगे? चिनाब का दूसरा नाम क्या है? हस्किनी। क्या नाम है? हस्किनी। झेलम का दूसरा नाम क्या है? वितत्सा। वितत्सा। और चिनाब का दूसरा नाम क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 1100। जो हिमाचल प्रदेश का स्थान है वह स्थान है क्या? जो ये आपका बड़ा लाचाला दर्रा है, ये स्थान है। इस स्थान का नाम है लाहौल। लाहौल स्थान से निकलती है। लाहौल स्थान से क्या होती है भैया? तो लाहौल स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? चंद्र और भागा। किस नाम से आनी जाती है? चिनाब। की लंबाई कितनी मानी जाती है? 1100। किससे मिलती है? कहाँ मिलती है? मिठानकोट पाकिस्तान। चिनाब नदी को पंच नद भी कहा जाता है क्योंकि 5 नदियों का समूह इससे मिलता है। कोई नदी डायरेक्ट जाके सिंधु से नहीं मिलती है, चाहे वो झेलम नदी हो, चाहे वो किशनगंगा नदी हो, चाहे वो राबी नदी हो, चाहे वो ब्यास नदी हो, चाहे वो सतलज ही क्यों ना हो। सतलज भी डायरेक्ट आके सिंधु से नहीं मिलती है। हाँ, मिठान कोट के नजदीक यहां पे आके मिलती है। किससे? चिनाब से। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया। दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियों में भैया कौन सी है? दाएं से मिलने वाली नदियों में कौन है? श्योक। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। किस तरफ से मिलती है? दाएं से। इसी के नदी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम है लेह। सवाल पूछेगा कि लेह जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी के बाएं तट पर है कि दाहिने तट पर है? बाएं कि दाहिने तट पर? हैं? चलो यहाँ तक कोनो दिक्कत? चलिए, चिनाब की विशेषता एक ये है कि दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना इसी नदी पर बनी हुई। चिनाब नदी पे है दुलहस्ती, सलाल और
और एक परियोजना है दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार। ये जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी, चिनाब नदी पर। एक समय हो गया तो इधर भी समय हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना चीज हम लोग यहां से देख लिया। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चिनाब की कौन कौन सहायक है, उसको अलग मैप बनाएंगे, उसका उद्गम कहां कहां से होता है, उन लोगों की लंबाई क्या है, कौन कौन शहर किस किस नदी के तट पर ये हैं, और इसी समय हम लोग थोड़ी थोड़ी परियोजना भी देख लेंगे इसमें कौन हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक आप लोग आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल और परसों 2 दिन क्लास चलेगी, उसके बाद विचार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से यहां तक बना लीजिएगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइव वालों को जय हिंद।